जय जय श्री राधे। दोस्तों, आज हम दर्शन करने आए हैं ललिता विवाह मंडप जो ऊंचा गांव में है। इसी स्थान पर स्वयं किशोरी जी ने ललिता सखी का विवाह श्याम सुंदर से करवाया था। तो लीला वर्णन आती है कि किशोरी जी श्याम सुंदर के साथ गोपियों के साथ यहाँ पे बैठी हुई थी और वार्तालाप चल रहा था। जो ललिता सखी थी वो श्याम सुंदर के नज़दीक ही बैठी थी। अब किशोरी जी को विनोद सूझा कि क्यों ना किशोरी जी ने सोचा कि ललिता सखी का विवाह करा दिया जाए। अब इशारा किया विशाखा की और विशाखा इशारा समझी और कृष्ण की धोती से ललिता सखी की साड़ी बांध दी। अब सारी गोपियां भी समझ गई कि क्या चल रहा है। अब देखो, ये स्थान भी आपको दिखाई दे रहा है कि शिला सी दिखाई दे रही है ये विवाह मंडप की। तो इसी शिला पे ना गोपियां बैठ के झूला भी झूलती थी। जैसे हम लोग छोटे थे तो बैठते थे, ऊपर से नीचे जाते थे, सेम सखिया भी यहाँ पे झूलती थी। तो तरह तरह की लीला होती थी। तो उसी प्रकार से ये लीला चल रही है। तो अब बांध दिया और तुंग विद्या ने वैदिक मंत्र जो शादी में बोले जाते हैं, विवाह में बोले जाते हैं, उनका उच्चारण चालू कर दिया। पारंपरिक गीत चालू हो गए। जो गोपियां थी, सखियां थी, वो फूलों की वर्षा करने लगी श्याम सुंदर और ललिता सखी पर। अब ललिता सखी को समझने में देर नहीं लगी और वो शर्मा गई और वो जैसे ही उठकर दौड़ने लगी, पर वो दौड़ ना सकी क्योंकि उनका जो साड़ी थी वो श्याम सुंदर की धोती से बंधी हुई थी। अब बेचारी क्या करे, वहीं बैठ के शर्माती रही। तो इसी स्थान पर फिर किशोरी जी ने पूरा विधि विधान पूर्वक ललिता सखी की शादी श्याम सुंदर से करवा दी। ऐसी आनंदमय लीला इस पर्वत पर, ये सखीगिरी पर्वत है, होती रहती है। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जो फिर कभी सुनाएंगे। आप लोग आइए दर्शन के लिए। जय जय श्री राधे।